हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी मैनेजमेंट स्टडी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में। तो आज हम जानेंगे इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े कुछ हैजर्ड्स, कुछ प्रिकॉशंस, और साथ ही मैं वीडियो के लास्ट में आपको दूंगा कुछ क्यूज, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसे आपको खुद से सॉल्व करना होगा ताकि ये आप चेक कर सके कि आपने वीडियो से कितना सीखा और कितना समझा। तो चलिए जानते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े काफ़ी सारे हैजर्ड्स हैं, तो हम इस वीडियो में जानेंगे कुछ कॉमन हैजर्ड्स और उन्हीं पे डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं हम कौन कौन से हैजर्ड्स पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा हैजर्ड्स है इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा: इम्प्रॉपर ग्राउंडिंग, एक्सपोज इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, इनएडिक्वेट वायरिंग, ओवरहेड पावर लाइन्स, डैमेज इंसुलेशन, ओवरहेड सर्किट्स, वेट कंडीशन, डैमेज टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। तो इन सारे हैजर्ड्स पे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए, तो पहले हम बात करते हैं इम्प्रॉपर ग्राउंडिंग के बारे में। तो इसमें हम समझते हैं पहले ग्राउंडिंग क्या है। तो देखिए डिफिनीशन में, ग्राउंडिंग इज द प्रोसेस यूज टू एलिमिनेट अनवांटेड वोल्टेज। यानी ग्राउंडिंग एक प्रोसेस है जिससे कि हम अनवांटेड वोल्टेज को एलिमिनेट करते हैं यानी हटाते हैं। और जो सेकेंड डिफिनीशन देखिए, अ ग्राउंड इज ए फिजिकल इलेक्ट्रिकल कनेक्शन टू द अर्थ। यानी ग्राउंड एक फिजिकल कनेक्शन है बिटवीन अर्थ एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। यानी जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जिससे हम काम कर रहे हैं और जो हमारा अर्थ है, उन दोनों के बीच के कनेक्शन को, जो वायर से कनेक्शन होता है, उसी को हम ग्राउंडिंग कहते हैं। तो इसे होता यह है, जब भी हमारा वोल्टेज अप डाउन होता है या हैवी वोल्टेज आता है, तो जो भी लीकेज होती है इलेक्ट्रिसिटी की, ये वायर के थ्रू ग्राउंड में चली जाती है। जैसे फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे वायरिंग किया गया है, ग्राउंड में एक वायर गया है जिससे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी से इक्विपमेंट्स और जो भी ऑपरेट कर रहा है उसे कोई नुकसान नहीं होता है। अगर कोई भी लीकेज होता है इलेक्ट्रिसिटी में या हैवी वोल्टेज होता है तो ग्राउंड की तरफ फ्लो कर जाता है। तो हमारा इम्प्रॉपर ग्राउंडिंग एक हैजर्ड से, अगर हमने ग्राउंडिंग सही से नहीं किया, हमारा ग्राउंडिंग इम्प्रॉपर है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी से इक्विपमेंट्स को और ऑपरेटर को नहीं बचा पाएंगे अगर हेवी वोल्टेज होगा तो। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मस्ट बी प्रॉपरली ग्राउंडेड। यानी जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उसे अच्छे से ग्राउंडेड होना चाहिए। ग्राउंडिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ बीइंग शॉक। यानी जो भी ग्राउंडिंग होता है वो रिस्क को रिड्यूस करता है। किस रिस्क को? शॉक लगने के रिस्क को रिड्यूस करता है। तो इससे ये बेनिफिट है। और यहाँ पे देखिए, द ग्राउंडिंग पिन सेफली रिटर्न द लीकेज करंट टू द ग्राउंड। जो ग्राउंडिंग पिन होता है वो करंट के लीकेज को अच्छे से ग्राउंड में सप्लाई कर देता है ताकि हमारा इक्विपमेंट खराब ना हो। आपने देखा होगा जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं जैसे कि ग्राइंडिंग और ये कटर, इसमें देखा होगा 3 पिन होता है। यानी 2 पिन तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई के होते हैं और एक जो मिडिल वाला होता है वो ग्राउंडिंग सप्लाई होता है। तो उसे हम इलेक्ट्रिक शॉक लगने से, इक्विपमेंट खराब होने से बचाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है देखिए, नेवर रिमूव द ग्राउंड पिन। जो भी ये ग्राउंड पिन है इसे रिमूव नहीं करते हैं। अगर रिमूव करेंगे तो हमें ये इससे सेफ नहीं हो पाएगा, ये इम्प्रॉपर ग्राउंडिंग हो जाएगा जिससे कि हमारा ये हैजर्ड है। यहाँ फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसमें रिमूव कर दिया गया है। तो ये हमारा सेफ नहीं है, इसे हम हमेशा लगा कर रखेंगे ताकि हमारे जो भी ऑपरेटर है वो सेफली काम कर सके। हमारा जो नेक्स्ट हैजर्ड है वो है एक्सपोज इलेक्ट्रिकल पार्ट्स। यानी कोई भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है, अगर वो खुला है, अगर उसे हमें बॉडी टच हो सकती है, कोई भी हमारा बॉडी पार्ट उसमें टच हो जाएगा तो ये हमें इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता है। तो ये भी एक हैजर्ड्स है। तो यहाँ पे देखिए, एक्सपोज वायर और टर्मिनल आर हैजर्ड्स। यानी जो भी एक्सपोज वायर है, कोई भी इलेक्ट्रिकल टर्मिनल्स है, ये सारे हैजर्ड्स के रूप होते हैं। इन्हें हमें एक्सपोज रूप में नहीं रखना चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो रिपोर्ट दिस कंडीशन टू योर सुपरवाइजर। यानी अपने सुपरवाइजर को ये कंडीशन की रिपोर्ट करनी होगी आपको, ताकि उसके लिए सेफ्टी प्रोवाइड किया जा सके। और यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये जो हमारी इलेक्ट्रिकल केबल बोर्ड है ये ओपन है। इससे हमारे एक्सपोज होने की सबसे ज़्यादा चांसेस होती है। किसी की भी उंगली, फिंगर या कुछ भी बॉडी पार्ट इसमें इंटर कर सकता है जिससे कि इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ऑल ओपनिंग मस्ट बी क्लोज। जितने भी ओपनिंग्स हैं उसे क्लोज कर देना चाहिए। हमारा जो नेक्स्ट हैजर्ड है ये इनएडिक्वेट वायरिंग, यानी अपर्याप्त वायरिंग। यानी जितनी वायरिंग की आवश्यकता है उतनी हमने वायरिंग नहीं की हुई है। जैसे कि आपने देखा होगा आपके घरों में जो इलेक्ट्रिक वायर है उस पर पतली वायरिंग होती है। और अगर कोई भी टूल्स है, जो इलेक्ट्रिकल टूल्स है जैसे ग्राइंडर, कटर, इसकी वायरिंग देखी होगी आपने कितनी मोटी होती है। तो ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिकल फ्लो कितना हो रहा है, कितने हाई वोल्टेज है, इस तरह से हम वायरिंग करते हैं। तो अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में प्रॉपर वायरिंग नहीं किए हुए हैं तो ये भी एक हैजर्ड है। तो देखिए, यूज प्रॉपरली रेटेड एक्सटेंशन कॉर्ड्स। तो जो भी रेटेड होती है, जिसकी उसकी रेटिंग होती है कि इस तरह की इस पर वायरिंग होनी चाहिए, तो इसी तरह की वायरिंग होएगी इस पर। हमारा जो नेक्स्ट हैजर्ड है यह है इनएडिक्वेट वायरिंग, यानी अपर्याप्त वायरिंग। जिस तरह की वायरिंग होनी चाहिए उस तरह की वायरिंग नहीं हो। जैसे कि आपने घरों में देखा होगा, आपकी जो पतली तार होती है 250 वोल्ट की, तो उस पर वायरिंग अलग होती है, वो पतली लेयर वाली होती है।
अगर वहीं पे कोई आपकी इक्विपमेंट हो जैसे कि ग्राइंडर, कटर, ये सब पे देखिएगा मोटी वायरिंग होती है। तो ये सब इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करता है कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, कितने वोल्टेज में फ्लो कर रही है, तो उसी तरह की हम वायरिंग देते हैं। तो यहाँ पे देखिए यूज प्रॉपरली रेटेड एक्सटेंशन कॉर्ड्स, जितने भी आपके कॉर्ड्स हैं उसमें जो प्रॉपरली उसकी रेटिंग है उसी तरह की वायरिंग की जाएगी। मेक्स योर योर पावर टूल्स आर बीइंग प्रॉपरली रेटेड एक्सटेंशन कॉर्ड, यानी जो आपकी पावर टूल्स है उसको भी अच्छे से वायरिंग किया होना चाहिए, प्रॉपरली रेटेड होना चाहिए। जो हमारा नेक्स्ट हैजर्ड है ये है डैमेज इंसुलेशन, यानी खराब इंसुलेशन। जैसे कि फिगर में देख पा रहे हैं ये इंसुलेटेड किया गया है लेकिन ये डैमेज हो चुका है, तो ये भी हमारा इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स का रूप है, इससे भी हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो जो भी हमारे डिफेक्टिव और इनएडिक्वेट इंसुलेशन होते हैं ये हैजर्ड्स के रूप हैं। और अगर हम अच्छा इंसुलेशन करते हैं तो हमारा जो कंटेक्ट होगा इलेक्ट्रिक वायर से वो होने से बच सकता है, जिससे कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगी। तो ये हमें डैमेज इंसुलेशन को ठीक करना होता है इससे बचने के लिए। आपने वर्क साइट पर देखा होगा काफ़ी बार अगर कोई भी केबल हमारे कट जाती है या डैमेज होती है तो उसे हम टेप से रिपेयर कर देते हैं, लेकिन ये सेफ प्रैक्टिस नहीं है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। वहाँ पे सबसे सेफ मेथड होगा उस वायर को आप एलिमिनेट कीजिए और दूसरा वायर वहाँ पे लगाइए, ये सबसे सेफ मेथड होगा। जो हमारा नेक्स्ट हैजर्ड है ये है ओवरलोडेड सर्किट, यानी किसी भी सर्किट पे ओवरलोडिंग हो जाना। जैसे कि हमने देखा होगा एक बोर्ड में हम काफ़ी सारे स्विच लगाने की कोशिश करते हैं, वायर को छुड़ा छुड़ा के उसमें बहुत सारे वायर एक साथ फिक्स कर देते हैं, जिसके चलते कि हमारा ओवरलोडिंग हो जाएगा, ओवर हीट होगा और वहाँ पे एक्सप्लोजन, फायर, इलेक्ट्रिक शॉक सारे होने की चांसेस की होती है। तो ये हमारा हैजर्ड का रूप है। देखिए यहाँ पे ओवरलोडेड सर्किट कैन कॉज फायर, जो भी हमारे ओवरलोडेड सर्किट हैं इससे हमें फायर लग सकती है। यूज प्रॉपर सर्किट ब्रेकर, इसके लिए हमें प्रॉपर सर्किट ब्रेकर लगाना होगा ताकि इसे हम रिड्यूस कर सकें। जो हमारा नेक्स्ट हैजर्ड है यह है डैमेज टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। कोई भी अगर हमारा डैमेज टूल और इक्विपमेंट है तो उसे हम कभी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी एक हमारा इलेक्ट्रिकल हैजर्ड है, इससे भी हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकती है। देखिए यहाँ पे लिखा है यू में रिसीव ए शॉक और इलेक्ट्रिक्यूटेड, आप कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है अगर हम डैमेज टूल और इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, तो इसे हमें अवॉइड करना होगा। वेट कंडीशन, ये भी एक कॉमन हैजर्ड है इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा, ये काफ़ी बार देखा जाता है। आपने देखा हो कहीं भी अगर हमने वेट कंडीशन, ये भी एक हमारा हैजर्ड्स है इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा। अगर हम कभी भी गीले कंडीशन में अगर इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेट करते हैं या किसी भी तरह की रिपेयरिंग करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। जब भी हम इलेक्ट्रिक वायर को रिपेयर करने जाते हैं या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को, तो हमें देख लेना चाहिए कि हमारे जो हाथ है वो सूखे हुए हैं, हमें ग्लव्स पहनने चाहिए, रबर ग्लव्स होता है जो जिससे हम इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकते हैं। और हमारी जो फ्लोर होनी चाहिए उस पर भी वाटर का स्प्लेज यानी बिखराव नहीं होना चाहिए, वाटर का सूखा होना चाहिए ताकि हम इससे बच सकें। अवॉइड यूजिंग टूल्स इन वेट लोकेशन, जहाँ भी हमारे पानी गिरे हुए हैं या पानी जैसे कुछ भी लिक्विड्स हैं तो वहाँ पे हम अवॉइड करेंगे, टूल्स का यूज नहीं करेंगे जो भी इलेक्ट्रिकल टूल्स हैं। वाटर इंक्रीज द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, जो वाटर होता है हमारा इलेक्ट्रिक शॉक के रिस्क को इंक्रीज करता है यानी बढ़ावा देता है। ओवरहेड पावर लाइन्स, इसके बारे में मैंने काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये भी एक हैजर्ड्स का रूप है। ओवरहेड पावर लाइन्स का मतलब होता है अगर कोई भी इलेक्ट्रिक वायर जो कि अनइंसुलेटेड है अगर वो आपके सर के ऊपर से होके जाती है तो ये भी एक इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स है। तो हम कहीं भी अगर उस जगह पे काम करते हैं तो हमें इंस्पेक्शन कर लेना चाहिए, सर्वे करना चाहिए कि वहाँ पे कोई भी पावर लाइन सप्लाई तो नहीं गई है। और अगर वहाँ पे ओवरहेड पावर लाइन सप्लाई गई हुई है तो हमें कम से कम 10 फीट की डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए उस ओवरहेड पावर लाइन सप्लाई से। तो ये हमारा सबसे सेफ मेथड है, इसे हम अप्लाई करके इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिक शॉक से, इलेक्ट्रिकल फायर से बच सकते हैं। तो आइए अब कुछ सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। वैसे ही आपको खुद से सॉल्व करना है ताकि आप समझ पाएँ कि आपने इस वीडियो में कुछ समझा या नहीं समझा, आप खुद को चेक कर सकते हैं इससे। तो मैं धीरे धीरे इसे स्लाइड कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ये आपके लिए बेनिफिट होगा। तो आप ये क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो आप इसे खुद से बनाइए, आपके लिए बेनिफिट होगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं समझ सकूं कि मैंने जो बताया आपको समझ में आया कि नहीं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आगे भी वीडियोज़ बनाऊँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।